Good morning everyone. My name is Poonam Sharma and I am from APJ Satya University, and currently I am working as a legal intern in Lexis and Company. So starting with the today's topic, our today's topic is loss of citizenship. How one can lose his citizenship. So we'll deal with the Citizenship Act 1955. सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली. फर्स्ट पार्ट कहता है कि आप इंडियन सिटीजनशिप को किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, दैट इज एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप. एंड सेकंड पार्ट कहता है कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कैसे हो सकती है, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप. तो एक्विजिशन के जो है 5 मोड्स हैं. आप 5 मोड्स के थ्रू एक्वायर कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप. द वेरी फर्स्ट मोड इज बाय बर्थ, द सेकेंड वन इज बाय डिसेंट, द थर्ड वन इज बाय रजिस्ट्रेशन, द फोर्थ वन इज बाय इनकॉर्पोरेशन एंड द फिफ्थ वन इज बाय नेचुरलाइजेशन. In this video, we'll only deal with the loss of citizenship, or we can say termination of citizenship. तो loss of citizenship जो है वो 3 modes के थ्रू होता है. The very first one is renunciation, जिसके प्रोविजन सेक्शन 8 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गए हैं. द नेक्स्ट वन इज एंड द सेकेंड वन इज टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप. टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के प्रोविजन सेक्शन 9 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गए हैं. एंड द थर्ड वन इज डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप. डेप्रीवेशन जो है उसके प्रोविजन सेक्शन 10 में दिए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के. सो वील स्टार्ट विथ सेक्शन 8. सेक्शन 8 बात करता है रिनंशिएशन के बारे में. रिनंशिएशन कहता है कि whenever a person makes a declaration that he or she is living the citizenship of India. रिनंशिएशन का मतलब होता है जब किसी भी XYZ बंदे ने ये खुद से ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ देना चाहता है, तो ये जो है रिनंशिएशन कहलाता है. और उसकी जो सिटीजनशिप है सेक्शन 8 के अंडर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी. द सेकेंड वन इज सेक्शन 9 एंड दैट वन इज टर्मिनेशन. Whenever a person voluntarily acquires citizenship of another country, जब भी कोई XYZ बंदा है अगर उसने पहले से इंडियन सिटीजनशिप ले रखी है फिर वॉलंटरीली वो किसी दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप ले लेता है, तो जो उसकी इंडियन सिटीजनशिप है वो सेक्शन 9 के तहत जो है उसकी टर्मिनेट हो जाएगी. वो इंडियन सिटीजनशिप को लूज कर देगा इन केस अगर वो किसी और कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर कर लेता है. The next one is section 10 and that is deprivation. So deprivation means जब government of India terminates anyone's citizenship, that will be considered as deprivation of citizenship. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देता है तो उसके प्रोविजंस हैं सेक्शन 10 में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी की सिटीजनशिप को क्यों टर्मिनेट करेगा? ऑब्वियसली उसने कुछ रीजंस होंगे, इसके पीछे कुछ कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी XYZ बंदे की सिटीजनशिप को टर्मिनेट करेगा. तो इसकी कंडीशंस हम लोग आगे पढ़ते हैं. डेप्रीवेशन कैन बी डन. डेप्रीवेशन उन सिचुएशंस में हो सकता है. द वेरी फर्स्ट वन इज इफ यू हैव एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड. अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया है बाय फ्रॉड, मान लो आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट वगैरह देके जो है इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया है और उसका पता चल जाता है, तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे टर्मिनेट कर देगी. द नेक्स्ट वन इज इफ यू आर डिसलॉयल विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आप डिसलॉयल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसलॉयल हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपकी इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देगी. The next situation is if you have communicated with the enemy country at the time of war or has provided any info to the enemy country. At the time of the war, अगर आपने किसी एनिमी कंट्री से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से कोई कम्युनिकेशन करी है या फिर कोई उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो उस सिचुएशन में भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर देगी. The next and the last condition is if within 5 years of acquiring Indian citizenship you are sent to jail for 2 years. मान लो आपने आज इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया, आज से 5 साल तक जो इंडियन सिटीजन विद इन 5 ईयर्स में अगर आप 2 साल के लिए जेल चले जाते हैं
तो भी आपको आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब हम इस प्रोविजन में डेप्रीवेशन में बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये देखते हैं कि ये जो पावर है, ये पावर कौन सी गवर्नमेंट को दी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये जो सारी पावर्स हैं सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने वाली, ये सारी पावर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं।